75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में 150 महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 4 महिला जनप्रतिनिधि उत्तराखंड की भी हैं, जिनमें देहरादून की मीनू छेत्री, विकास नगर की तबस्सुम इमरान और पौड़ी की मनीषा बहुगुणा और साथ ही पिथौरागढ़ की ममता बोरा भी शामिल हैं। इन सभी महिलाओं को पंचायतों में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। मनीषा बहुगुणा की बात करें तो ये पौड़ी के खिरसू विकास खंड के ग्राम पंचायत मरखोड़ा की ग्राम प्रधान है। ये अपने गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। हमारे सहयोगी सिद्धांत उनियाल ने मनीषा बहुगुणा से बातचीत की और जाना कि वह किस तरह से अपने गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या कर रही है। आज हम मरखोड़ा गांव में हैं और हमारे साथ जो ग्राम प्रधान हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे उन्होंने काम किए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण आपने काम किए हैं जिसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। पहले आपका धन्यवाद। और मेरे द्वारा जो ग्राम पंचायत में काम किए गए हैं वो है शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के और एजुकेशन से लेकर के, है ना। तो मैंने ग्राम पंचायत में जो है जितने भी हमारे बच्चे थे या जो लॉकडाउन में इधर-उधर नहीं जा पा रहे थे, तो उनको जो है शिक्षा के स्तर में मैंने जो है जो आजकल की सभी के लिए कंप्यूटर शिक्षा बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया है। महिलाओं के लिए जो है सिलाई का प्रशिक्षण वहाँ पे दिया है, जिससे कि आज आज जिन महिलाओं को जो है सिलाई का प्रशिक्षण दिया है, वो महिलाएं इतनी सक्षम हो गई हैं कि उन्होंने जो है अपना सिलाई सेंटर खोल करके मतलब अपना रोजगार चला रही हैं। इसी तरह से ग्राम पंचायत में जो है क्योंकि सीजनेबल जो भी फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि यार इस तरह से बेकार ना जा करके उसकी ट्रेनिंग दे करके और उसके बाद किस तरह से ग्रामीणों को उससे भी जो है रोजगार दिया जाए, वो भी जो है हम मेरे द्वारा वहाँ यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद जो है टाइम पे जो है एक रिंगाल का प्रशिक्षण या गाँव में जो है आपने देखा होगा कि आजकल जो है हम प्लास्टिक को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि हम प्लास्टिक वगैरह को या कचरा वगैरह इस चीज़ को बढ़ावा दें। तो जो है रिंगाल की जो टोकरी वगैरह ये बना सके ग्रामीणों को, उसका प्रशिक्षण भी जो है मैंने दिया था। उसके लिए जो हमारे प्रशिक्षण देने वाला आए थे वो अल्मोड़ा से आए थे। उसके बाद जो है गाँव में जो बहुत सारी जगह में जो है बॉटल्स वगैरह लोगों ने ऐसी फेंकी रहती थी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने वो बॉटल खरीदी हैं और उससे जो है दीवार बना रखी है गाँव में भी ग्राम पंचायत मतलब उससे दीवार बनाने का काम या इधर-उधर जो कचरा वगैरह इकट्ठा होता है, उसको भी जो है इकट्ठा करके किस तरह से उसका यूटिलाइज़ मतलब उसको किस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं, वो सारा जो है काम किया जाता है ग्राम पंचायत में और इसके लिए जो है ग्राम पंचायत या क्षेत्र के लोग सभी लोग जो है मुझे सहयोग देते हैं। जी। मैडम, जिस तरह से कोविड हमने देखा कि हर कोई घरों के अंदर था, जी। कोई भी घरों से बाहर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन आपने कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे जो लोग कोविड में घर आए थे, उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट तो एजुकेशन मुहैया करवाई, कंप्यूटर के माध्यम से सिलाई मुहैया करवाई गई। जी। किस तरह से विचार आया था मन में, किस तरह के काम किए जा सके? जी, बिल्कुल, इससे पहले जो है मैं खुद ही जो है श्रीनगर में हमारा कंप्यूटर सेंटर था, तो वहाँ पे से कंप्यूटर का एजुकेशन मैं देती थी वहाँ पे। तो जब लॉकडाउन में घर आ गए तो बहुत सारे जो लोग बाहर थे, उनके बच्चे भी जो है बाहर थे या गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जो पौड़ी, श्रीनगर जो कि यहाँ से जो है 30-40 किलोमीटर गाँव से जाते थे केवल कंप्यूटर के लिए। तो उसके बाद जैसे ही प्रधान बने, उसके बाद हमारे माइंड में ऐसा था कि सबसे पहले जो है हमने जो एजुकेशन शिक्षा का स्तर है, उसको सुधारना है। तो उसके बाद सबसे पहला जो काम किया गया कि वही किया गया कि हमने ग्राम पंचायत में जो है कंप्यूटर का जो है वो करना है, कंप्यूटर सेंटर खोलना है और जो महिलाएं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती ही है, तो हमारी ग्राम पंचायत में बहुत सारी महिलाएं थी ऐसा जो बहुत कुछ करना चाहती थी, तो उनके लिए जैसे सिलाई का सेंटर मैंने खोला और उसके बाद वो इतनी सक्षम बनी कि उन्होंने सिलाई सीखने के बाद जो है अपना सेंटर चला रहे हैं और अपना नहीं भी चला रहे तो अपने बच्चों के या अगल बगल सभी के कपड़े सिल रहे हैं। जी, आत्मनिर्भर बन रही हैं। मैडम, जो जी। जो ट्रेनिंग देने वाले कंप्यूटर के और सिलाई वाले थे, अपने प्रयासों से आपने भुगतान किया था। किस तरह से भुगतान किया जाता उस समय? जी, उस टाइम पे जो है मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये, क्योंकि ये मान के चलिए अगर हम किसी को भी ट्रेनिंग के लिए रखते क्योंकि खुद का काम भी उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे बंद हो गया था, तो जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए प्रधानों के लिए उस टाइम पे 1500 रुपए मानदेय रखा हुआ था, तो वो 1500 रुपए भी जो है मैंने अपनी ग्राम पंचायत में जो सिलाई सिखाती थी वहाँ पे उसके लिए रखा। बाकी मैंने जो कंप्यूटर से अलग से जिनको मैंने पढ़ाया उसके बाद मैंने एज़ ए टीचर के तौर पे उनको रखा वहाँ पे। तो उनको भी ये मान के चलिए कि अपने प्रयासों से ही मैंने लगभग मेरा महीने का जो खर्चा जाता था वहाँ पे 6000 से ऊपर जाता था, जो मैं अपना पर्सनल खर्चा वहाँ पे देती थी। जी। इससे पहले भी आपको सम्मानित किया गया है। जी, मुझे जो है वही ये सारे काम क्योंकि कभी भी जो है मैंने इस तरह से काम नहीं किया कि दिखाने के लिए या मुझे सम्मानित होने के लिए काम नहीं किया मैंने। मेरा ये था कि
काम करना है, बस अगर लोगों ने मुझे कुछ उम्मीद से चुना है तो मुझे जो है ग्राम पंचायत, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपनी ग्राम पंचायत में जो है रास्ते तो बनाए हैं, लेकिन मेरा एक वो नहीं था कि केवल मैंने रास्तों तक ही काम करना है। तो जो है इधर-उधर से फिर जितने भी पंचायती राज विभाग के जितने भी कार्यक्रम चलते थे, क्योंकि मुझे सीखना था, बहुत कुछ करना था, तो जितने भी सेमिनार वगैरह होते थे मैं कभी उनको छोड़ती नहीं थी, उनको मैं अटेंड करती थी। तो इसी सबको देख कर के जो है 2021 में जो है मुझे महिला सशक्तिकरण का जो अवार्ड मिला था, वो देहरादून में मिला था। वो जो है माननीय कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा दिया गया, और उसके बाद जो है 2023 में जो है मुझे उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान भी दिया गया है। मैडम दूसरा कृषि और बागवानी की तरफ भी कार्य कर रही हैं आप। किस-किस तरह से काम कर रही हैं? जी, कृषि और बागवानी में ये मान के चलिए कि मैंने आपको पहले भी बोला कि क्योंकि कुछ करने से पहले जब तक हम खुद किसी काम को नहीं करेंगे तब तक जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम योजनाएँ तो बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएँ जो है ग्राम पंचायत में बैठक के माध्यम से बता देते हैं लोगों को। लेकिन वही वाली बात है कि भई जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो इसमें जो है जो कृषि या पेड़ लगाने का काम है, मैं मेरे हस्बैंड जो है साथ में ही करते हैं, और लोग भी हमारा सहयोग करते हैं वहाँ पे। तो वही है कि देखो पहले खुद करके हम दिखाएँगे तभी जाकर के लोग जो है, जो हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है या स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा देना, क्योंकि जब लोग मुझे खुद देखेंगे कि ये सब कुछ कर रहे हैं तभी जाकर के लोग करेंगे उस काम को। आपने होम स्टे की शुरुआत भी की है। जी। किस तरह से चलता है सब कुछ? जी, होम स्टे, और उसके बाद जो है हमने होम स्टे भी गाँव में ही खोला हुआ है, और गाँव में ये मान के चलिए इधर-उधर देश-विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे जाते भी हैं। तो अभी हमने ऐसा नहीं रखा कि बाहर से बिल स्पेशल कोई कुक रखा हुआ है। अगर हमारे पास गेस्ट ज़्यादा ही आ जाते हैं तो हम गाँव के ही लोगों को बोल कर के और वहाँ पे खाने के लिए उनको बुलाते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है खाना जो है गाँव में करवाते हैं। और उसके बाद जो है कि गाँव में भी ऐसा है कि देखो अगर हमारे 4 कमरे हैं या गेस्ट कभी 10 लोग आ जाते हैं, तो हम लोगों को ये भी बोलते हैं, या लोगों ने किया भी है ये काम, कि अपना एक-एक रूम जो है एक्स्ट्रा बना करके, और उसके बाद जो है लोगों को जो गेस्ट आते हैं उनको उनके यहाँ भेज देते हैं। इससे ऐसा होगा कि देखो उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और ग्राम पंचायत में भी लगेगा लोगों को कि यार कुछ ना कुछ हुआ है। जो होम स्टे की शुरुआत भी हमने इसीलिए सबसे पहले की है, और जो बगीचा है उसकी शुरुआत भी हमने इसीलिए सबसे पहले इसीलिए की कि ताकि लोग देखें, क्योंकि शुरू में कोई काम नहीं करना चाहता है। जब आपको कोई भी फल मिलना शुरू होगा तभी जाकर के जो है आप कोई भी काम करना शुरू करेगा। और जैसे ही मैं प्रधान बनी थी उसी टाइम पे जो है उद्यान विभाग के द्वारा जो है एक सेब की ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद जो है हमारे ग्राम पंचायत में भी जो है लोगों ने सेब के बगीचे लगाए हैं, और आज आज की डेट में उनकी अच्छी खासी जो है इनकम हो रही है। मैडम आखिरी सवाल, जब आपको सूचना मिली कि आपको सम्मानित किया जाएगा 15 तारीख को, किस तरह से अनुभव रहा इन सब चीज़ों का? न देखिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो धन्यवाद भी देना चाहूँगी अपने पंचायती राज विभाग को भी, और अपनी केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और बहुत ही खुशी हुई मुझे, और उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान जो है ये मान के चलिए कि मेरी ग्राम पंचायत ने उस चीज़ को स्वीकार किया, और जो मेरा साथ देते हैं या जिन्होंने मुझे हर स्थिति में जो है पॉजिटिव सोचने के लिए दिया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और मुझे बहुत खुशी हुई। और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र जो है, जिले में या प्रदेश, सभी को जो है बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए। जी। तो ये थी हमारे साथ मरखोड़ा जो ग्राम पंचायत है, वहाँ की ग्राम प्रधान थी। साफ तौर पर कहना है कि कोविड काल से ही जिस तरह से इन्होंने शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने लोगों को रोज़गार दिया, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी। आज वो स्वयं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, चाहे वो होम स्टे के क्षेत्र में हो, कृषि बागवानी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। और इसे सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।